कुरुक्षेत्र युद्ध से कुछ समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के महल में अंधेरे गलियारों में एक छाया धीरे धीरे चल रही थी। वह छाया कोई और नहीं बल्कि मामा शकुनी की थी, जिसके लिए युद्ध और राजनीति शतरंज की बिसात मात्र थे। उसके मन में गहरी चाल चल रही थी। कर्ण, वही कर्ण जो दुर्योधन का सबसे बड़ा सहारा है। अगर वह पांडवों की ओर चला गया तो दुर्योधन की सारी शक्ति ढह जाएगी। शकुनी जानता था कि कर्ण एक ज्वाला है। वह किसी का भी पक्ष पलट दे तो पूरा युद्ध बदल सकता है। लेकिन वह यह भी जानता था कि कर्ण का हृदय संवेदनशील है और सच सामने आते ही वह विचलित हो सकता है। रात के समय शकुनी ने दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन अपने विशाल कक्ष में सोने ही वाला था कि मामा ने आकर धीरे से कहा, प्रिय भांजे, समय गंभीर है। तुम्हें शायद लगता होगा कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तुम्हारे शत्रु हैं, परंतु सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे सामने स्वयं कर्ण है। दुर्योधन ने चौंक कर कहा, मामा, यह आप क्या कह रहे हैं? कर्ण तो मेरे प्राणों से बढ़कर है। उसने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। शकुनी मामा ने मुस्कुराकर कहा, भांजे, मैंने जीवन भर राजनीति की है। मैंने देखा है कि सत्य किसी न किसी दिन सामने आता ही है। कर्ण का जन्म रहस्य, उसका असली वंश, यह सब अगर युद्ध से पहले प्रकट हो गया तो क्या तुम सोचते हो वह अब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा? दुर्योधन का चेहरा उतर गया। उसे डर था कि कहीं यह सच कि कर्ण कुंती का पुत्र है कर्ण तक न पहुंच जाए। शकुनी बोला, इससे पहले कि यह सच कर्ण तक पहुंचे, हमें उसे अपने मोह पास में और कसकर बांधना होगा। मैं स्वयं उससे मिलूंगा। मैं उसकी निष्ठा की परीक्षा लूंगा और उसके भीतर यह बीज बो दूंगा जिससे वह अंत तक तुम्हारा साथ न छोड़े। दुर्योधन ने सहमति में सिर हिला दिया। अगली सुबह शकुनी अपने रथ पर चढ़कर अंग देश की ओर चला, जहाँ कर्ण अपने महल में रहता था। अंग देश का महल हस्तिनापुर से भिन्न था। वहाँ सैनिकों की सख्त चौकसी थी, पर वातावरण में वैसी राजनीति की गंध नहीं थी जैसी हस्तिनापुर में। कर्ण धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। उसके हाथ में विशाल धनुष था और वह तीरों से आकाश को चीर रहा था। जब शकुनी पहुंचा, कर्ण ने आदर पूर्वक उसका स्वागत किया। कर्ण ने कहा, मामा श्री, आप यहाँ कैसे? कभी तो हस्तिनापुर की गद्दी और सभा को छोड़ भी देते हैं। शकुनी ने धीरे से हंसते हुए कहा, बेटा कर्ण, हस्तिनापुर की सभा में तो केवल दुर्योधन का विरोध और पांडवों की प्रशंसा सुनने को मिलती है, पर आज मैं यहाँ तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम ही वह स्तंभ हो जिस पर दुर्योधन का साम्राज्य खड़ा है। शकुनी ने कर्ण से कहा, बेटा, युद्ध निकट है। हर योद्धा अपने भीतर से पूछता है, मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ? दुर्योधन तुम्हें भाई समान मानता है। क्या तुमने कभी सोचा अगर एक दिन तुम्हें उससे कुछ और मांगना पड़े तो क्या वह तुम्हें देगा? कर्ण थोड़ी देर चुप रहा। वह जानता था कि दुर्योधन ने उसे राजा बनाया, उसे सम्मान दिया। जब पूरी दुनिया उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रही थी, कर्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, मामा, मुझे दुर्योधन पर कोई संदेह नहीं। उसने मुझे सब दिया, मैं उसके लिए प्राण भी दे दूंगा। शकुनी ने मन ही मन सोचा, यही तो मैं चाहता हूँ। यही प्रतिज्ञा उसके हृदय से निकलवानी है। इसके बाद शकुनी और कर्ण के बीच लंबी बातचीत होती है। शकुनी बार बार कर्ण से प्रश्न करता है, क्या होगा अगर पांडव सचमुच धर्म की ओर हैं? क्या होगा अगर दुर्योधन हार गया? क्या होगा अगर तुम्हारे वंश के बारे में कोई गुप्त बात सामने आई? हर प्रश्न पर कर्ण का उत्तर था, मैं दुर्योधन के साथ हूँ। शकुनी ने वही निश्चय किया, यह संबंध कभी नहीं टूटेगा। कर्ण के सामने बैठा शकुनी अपने पासे हाथ में घुमा रहा था। पासे की खनक सुनकर कर्ण मुस्कुरा उठा। कर्ण ने कहा, मामा, आप और आपके पासे, आपके बिना तो राजनीति अधूरी है। शकुनी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, राजनीति केवल खेल नहीं है, यह वही है जो राजाओं को बनाती है और बिगाड़ती है। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हें वह दिखा सकूं जो शायद तुम्हें न दिख रहा हो। शकुनी ने पासे जमीन पर फेंके और बोला, कर्ण, तुम महान धनुर्धर हो,
तुम्हारी वीरता को कोई नहीं झुठला सकता। पर बताओ, जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग तुम्हें किस रूप में याद करेंगे? एक सूत पुत्र के रूप में, या फिर दुर्योधन के सेवक के रूप में, या एक ऐसे महान योद्धा के रूप में जिसने धर्म के लिए अपने प्राण दिए? कर्ण का चेहरा तन गया। उसके जीवन भर का दर्द यही था, सूत पुत्र। चाहे जितनी बार वह अपनी वीरता दिखा दे, समाज उसे इस नाम से ही पुकारता। कर्ण ने कठोर स्वर में कहा, मामा, इतिहास मुझे जो चाहे कहे, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान यही है कि दुर्योधन ने मुझे अपनाया। बाकी दुनिया चाहे मुझे तुच्छ माने, मैं उसकी परवाह नहीं करता। शकुनी ने तुरंत दूसरा प्रश्न किया, मान लो एक दिन सत्य सामने आ जाए, मान लो कोई कहे कि तुम्हारा जन्म किसी और घराने में हुआ था, मान लो तुम्हारा खून राजाओं का खून हो, तो क्या तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दोगे? कर्ण चौंक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई, जैसे कोई अनजाना रहस्य उसके मन में हिलोरे ले रहा हो। कर्ण ने धीरे से कहा, मामा, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मेरे जन्म में कोई रहस्य छिपा है? शकुनी मुस्कुराया, लेकिन सीधे साधे सच नहीं बोला, केवल संकेत दिया। राजाओं की दुनिया में बहुत से रहस्य छिपे रहते हैं, पर याद रखना, चाहे जो भी हो, दुर्योधन ने तुम्हें सबसे पहले सम्मान दिया है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे कभी न छोड़ो। शकुनी की चाल काम कर गई। कर्ण ने वही दृढ़ स्वर में प्रतिज्ञा की। कर्ण ने कहा, मामा, चाहे मेरे जन्म का रहस्य कुछ भी हो, चाहे मैं किसी भी वंश से आया हूँ, चाहे देवता भी आकर कह दें कि मैं पांडवों का भाई हूँ, फिर भी मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी विजय या पराजय दोनों में उसके साथ रहूंगा। शकुनी ने मन ही मन मुस्कुराया। यही वह वचन था जिसे वह सुनना चाहता था। अब चाहे युद्ध में कोई भी सत्य उजागर हो, कर्ण बंध चुका है। शकुनी ने उठते हुए कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे शब्द पत्थर की लकीर हैं। तुम्हारी निष्ठा अब दुर्योधन की सबसे बड़ी ताकत है। पर याद रखना, आने वाले दिनों में बहुत से लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। कृष्ण आएंगे, कुंती आएंगी, वे तुम्हें अपने साथ खींचना चाहेंगे, पर तुम वही करना जो आज प्रतिज्ञा की है। कर्ण ने दृढ़ होकर उत्तर दिया, मामा, मेरी प्रतिज्ञा अमिट है। मैं दुर्योधन के साथ अंत तक रहूंगा। शकुनी रथ पर सवार होकर महल से निकला। उसके चेहरे पर संतोष की लहर थी। अब चाहे कुंती सत्य प्रकट कर दे, चाहे कृष्ण स्वयं उसे धर्म की ओर बुलाए, कर्ण कभी पांडवों का साथ नहीं देगा। मैंने उसे ऐसा बांध दिया है कि वह मृत्यु तक दुर्योधन के साथ ही रहेगा। शकुनी का उद्देश्य पूरा हो चुका था। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब पास आ चुका था। धरती पर बादलों की तरह तनाव छाया हुआ था। हर तरफ सेनाएं सज रही थी, कौरव भी और पांडव भी। पर युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने जान लिया था कि सबसे बड़ा संतुलन कर्ण है। अगर कर्ण पांडवों के साथ आ जाए तो विजय निश्चित है। अगर वह दुर्योधन के साथ रहे तो युद्ध लंबा और विनाशकारी होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, अब समय है, आप कर्ण से मिलें, सत्य उसे बताइए, शायद वह पांडवों की ओर आ जाए। कुंती का हृदय भय और ममता से कांप उठा। वह जानती थी कर्ण उसका ही पुत्र है, पर उसने कभी उसे स्वीकार नहीं किया था। आज युद्ध की बेला में उसे पुकारना एक माँ का कर्तव्य भी था और अपराध भी। एक सुबह गंगा किनारे कर्ण सूर्य की पूजा कर रहा था। उसके हाथ में जल था और वह सूर्य देव को अर्घ्य दे रहा था। सूर्य की किरणें उसके कवच कुंडल पर चमक रही थी। उसी समय धीरे धीरे आगे बढ़ती एक वृद्धा की छवि दिखाई दी। वह कुंती थी। कर्ण ने देखा और तुरंत प्रणाम किया। कर्ण ने कहा, माता, आप यहाँ? कभी मैंने सोचा नहीं था कि महारानी कुंती मेरे पास आएंगी। कुंती की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते स्वर में कहा, बेटा कर्ण, क्योंकि तुम मेरे ही पुत्र हो, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तुम पांडवों में सबसे अग्रज हो। कर्ण जैसे पत्थर का हो गया। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसका जीवन इतना बड़ा रहस्य छुपाए हुए है। कर्ण ने कठोर स्वर में कहा, क्या कहा आपने? मैं पांडवों का भाई? आप मेरे जन्म की जननी हैं, तो अब तक आपने मुझे क्यों छोड़ा?
क्यों समाज के तानों के बीच मुझे अकेला जलने दिया? क्यों मुझे सूत पुत्र कहलाकर अपमानित किया जाता रहा? कुंती रोने लगी। कुंती ने कहा, बेटा, वह मेरी भूल थी। मैं अविवाहित थी, भयभीत थी। समाज की मर्यादा के कारण मैंने तुम्हें नदी में बहा दिया, पर आज मैं आई हूँ ताकि तुम्हें वापस पा सकूं। आओ, पांडवों के साथ मिल जाओ, युद्ध रोक दो, धर्म के पक्ष में खड़े हो जाओ। कर्ण चुप रहा। उसके मन में दो आवाजें लड़ रही थीं। एक तरफ माँ का प्रेम, सच्चाई का प्रकाश, और दूसरी तरफ दुर्योधन का उपकार और शकुनी की कही बातें। उसे याद आया, शकुनी ने कहा था, कृष्ण और कुंती तुम्हें खींचने आएंगे, पर तुम्हें वही करना है जो तुमने प्रतिज्ञा की है। कर्ण ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में बोला, माता, आपका सच मेरे हृदय को तोड़ रहा है। काश आपने यह पहले बताया होता, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ। उसने मुझे सम्मान दिया जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। मैं युद्ध भूमि में उसके साथ खड़ा रहूंगा। कुंती फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन कर्ण ने आगे झुककर धीरे से कहा, माता, आप निश्चिंत रहिए। युद्ध में 5 पांडव जीवित रहेंगे, क्योंकि मैं वचन देता हूँ कि मैं केवल अर्जुन से ही युद्ध करूंगा। अगर मैं मरा तो 5 पांडव रहेंगे, अगर अर्जुन मरा तब भी 5 रहेंगे। आप हमेशा 5 पुत्रों की माता रहेंगी। कुंती ने आंसू पोंछे, पर हृदय में शून्य था। वह जान गई कि शकुनी की चाल और दुर्योधन का उपकार इतना गहरा है कि कर्ण को अपनी ओर खींचना असंभव है। कुंती धीरे धीरे वापस लौट गई। पीछे खड़ा कर्ण सूर्य की ओर देख रहा था। उसके मन में युद्ध की आंधी थी। माँ का प्यार, दुर्योधन का उपकार, शकुनी की चाल और श्री कृष्ण की योजना सब एक साथ टकरा रहे थे। पर एक बात निश्चित हो चुकी थी, कर्ण अब कभी पांडवों की ओर नहीं जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।